नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। 5 करोड़ हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। अन्न उत्सव में पात्र परिवारों को मिलेगा निःशुल्क राशन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात देगी। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव पर आज अन्न उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 6 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 7वें चरण की अवधि अप्रैल से सितम्बर तक के लिए जारी की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 5 करोड़ हितग्राहियों को नियमित राशन उपलब्ध कराए जाएंगे। अब पात्रता पर्ची सभी जरूरतमंद सितंबर माह तक निःशुल्क राशन ले सकेंगे। बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षा समय पर आई बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में गर्मी के दौर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 1 से 8वीं तक के छात्रों को बड़ी राहत दी है। अप्रैल महीने में शासकीय स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसके जिलों में स्कूलों के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है। वहीं अब उसके बाद कक्षा 3, 4, 6 और 7 तक की परीक्षा के टाइम टेबल में भी समय को बदल दिया गया है। पहले जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 3, 4, 6 और 7 की वार्षिक परीक्षा सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक होनी निर्धारित की गई थी, लेकिन गर्मी को देखते हुए परीक्षा के समय आंशिक बदलाव किए गए हैं। परीक्षा सुबह 8:30 बजे से होकर 11 बजे तक चलेगी। इन छात्रों को मिलेंगे बोनस अंक। एमपी बोर्ड रिजल्ट से पहले आई खुशखबरी। एमपी बोर्ड रिजल्ट अप्रैल के मिड वीक में जारी होने की संभावना बन रही है। उम्मीद की जा रही है कि 15 से 20 अप्रैल 2022 के बीच एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in पर जारी किए जाएंगे। वहीं एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियां पाई हैं। ऐसे में बोर्ड ने फैसला किया है कि जिन छात्रों ने इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, उन्हें बोनस अंक दिए जाएंगे। इसमें 12वीं के गणित भूगोल के पेपर शामिल हैं। एमपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में थ्योरी विषयों में 80 अंक और प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट वर्क में 20 अंक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में मिल रहा 50 लाख तक का लोन, इन्हें मिल रहा है लाभ। एमपी में बेरोजगार खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए युवा उद्यमियों को 1-1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चला रही है। इस योजना के तहत अब तक 2019 युवाओं को लगभग 108 करोड़ रुपए के लोन दिए जा चुके हैं। इसके लिए 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के सभी लोग पात्र हैं। आवेदक का 12वीं पास होना आवश्यक है। परिवार की सालाना आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक का परिवार यदि आयकर दाता है तो उन्हें पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी देनी होगी। आवेदक किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से डिफॉल्टर न हो। पशुपालक हो जाए सतर्क। एमपी में सड़कों पर मवेशी दिखे तो लगेगा 5,000 तक जुर्माना। राज्य सरकार एक एक्ट में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत यदि सड़क पर पशु मिले तो मालिक को 100 गुना यानी 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। पहले यह सिर्फ 50 रुपए तक था। सरकार ने बदलाव के लिए अध्यादेश तैयार किया है। विधि विभाग ने नगरीय विकास विभाग के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। हाई कोर्ट ने मवेशियों के संबंध में सरकार को फटकार लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने बदलाव किया है। नए कानून लागू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सड़कों पर आवारा पशुओं की संख्या कम होगी और पशुओं की वजह से होने वाले हादसों में भी कमी आएगी। एमपी में कॉलेजों के छात्र अब पढ़ सकेंगे भगवत गीता। सीएम शिवराज ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में रामचरितमानस के बाद अब भगवत गीता भी पढ़ाई जाएगी। यह घोषणा राजधानी भोपाल में आयोजित युवा संसद में की। उन्होंने कहा कि सेकेंड ईयर के सिलेबस में भगवत गीता को शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एमपी के कॉलेजों में अभी रामचरितमानस और महाभारत पढ़ाया जाता है। भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब सेकेंड ईयर में भगवत गीता को शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग अब भगवत गीता को सिलेबस में शामिल करने का प्लान तैयार कर रही है।
सेहत की रैंकिंग में पिछड़ा मध्य प्रदेश पूरे देश में 17वें नंबर पर। केरल 4 सालों से लगातार नंबर 1। ओवरऑल सेहत के मामले में मध्य प्रदेश की हालत खस्ता है। नीति आयोग की एक ताजा रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को 17वीं रैंकिंग दी गई है। बीते 5 साल में हमारी रैंकिंग सिर्फ एक बार 16वीं हुई, लेकिन इस बार हम वापस एक पायदान फिसल गए हैं, जबकि केरल लगातार चौथे साल नंबर 1 पर काबिज है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से आगे है। केवल बिहार और उत्तर प्रदेश ही मध्य प्रदेश से पीछे हैं। पिछड़ने के पीछे का एक बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर व 5 साल से कम उम्र वालों की मौत ज्यादा है। यहाँ जन्म से 29 दिन के अंदर अंदर जान गंवाने वाले नवजातों की संख्या प्रति 1000 पर 35 है, जबकि 5 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चे प्रति 1000 पर 56 है। सोना चांदी दोनों में उछाल, देख ले बाजार का हाल। सोने चांदी की कीमत में आज फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला। सोना पिछले 2 दिनों में पुराने बंद भाव पर ही खुल रहा था, उसमें आज तेजी दिखाई दी। चांदी पिछले 2 दिनों से टूटकर खुल रही थी, उसमें चमक दिखाई दी। यानी दोनों सोना चांदी की कीमतें आज तेजी के साथ ओपन हुई। आज गुरुवार 7 अप्रैल 2022 को गुड रिटर्न्स वेबसाइट की सोने की चांदी की कीमतें जारी की। नई कीमतों के मुताबिक सोना 22 कैरेट 200 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगी कीमत पर खुला और चांदी 100 रुपए प्रति किलोग्राम की उछाल के साथ ओपन हुई। सावधान, भीषण गर्मी से अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या, डॉक्टर्स ने दी ये सलाह। ग्वालियर और चंबल संभाग में लगातार बढ़ रही गर्मी अब लोगों को बीमार करने लगी है। यही कारण है कि न केवल अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जय आरोग्य, बल्कि जिला अस्पताल और सिविल अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। जय आरोग्य अस्पताल की सामान्य दिनों में ओपीडी 1500 से लेकर 1800 होती थी, जो अब बढ़कर 3000 तक पहुँच गई है। यहाँ जो मरीज पहुँच रहे हैं, ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि धूप में बाहर न निकलें, समय पर पानी पिएं और लिक्विड डाइट ज्यादा लें। गृह मंत्री बोले, भाजपा को कोई नहीं दे सकता टक्कर, शिवराज ही बनेंगे सीएम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का सूर्य अस्तांचल की ओर है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को लेकर उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ही अगले सीएम होंगे। कांग्रेस में परिवारवाद की परंपरा है, जब तक परिवारवाद की परंपरा खत्म नहीं होती तब तक कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता और भाजपा परिवारवाद से कोसों दूर है। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।